Hello students, today we are beginning with a lesson from Flamingo. The name of the first lesson is The Last Lesson. Here, last lesson means the last period of the class. I start reading. If you have the book, you can read it. Otherwise, with this video, just read it and try to understand this chapter. I started for school very late that morning and was in a great dread of a scolding, especially because MML had said that he would caution us on participles, and I did not know the first word about them. The chapter here begins with a student. I is a boy, school boy. His name is Franz. He started for school, and that morning he was late as usual. जब वो स्कूल जाया करता था अक्सर लेट हो जाता था एंड ही वॉज इन अ ग्रेट ड्रीड ऑफ a scolding is noun form here. We can say better gerund, and great dread of means बहुत डरा हुआ था कि उसे डांट पड़ने वाली है, स्पेशली क्योंकि MML ने उससे कहा था कि वो पार्टिसिपल्स याद कर करके आए. आई थिंक आप पार्टिसिपल्स जानते हैं, जो वर्ब फॉर्म होती है, जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, दे आर पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल्स. सो MML ने कहा था पार्टिसिपल्स पढ़ करके आना, और वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, उसने कुछ पढ़ाई ही नहीं की थी. फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. पहले तो से ख्याल आया कि क्यों ना स्कूल न जाते हुए कहीं बाहर घूमा जाए, कुछ एंजॉय किया जाए. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. जहाँ पर कोल्ड क्लाइमेटिक कंट्रीज़ होती हैं, जहाँ पर कभी थोड़ी गर्मी होती है, कुछ सनशाइन बेटर होता है, तो वो दिन उनके लिए बहुत अच्छा होता है. और यहाँ आज भी इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड्स. हियर वुड्स मीन्स जो छोटे जंगल वगैरह हुआ करते हैं, तो बर्ड्स चिरपिंग हो रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. अब यहाँ पर आता है एक नया पॉइंट कि प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. यहाँ ड्रिलिंग मीन्स जो पर्शियन सोल्जर्स थे जो कि जर्मनी से थे, वो ड्रिलिंग कर रहे हैं, इधर से घूम रहे हैं. ये चीज़ इसे अनयूजुअल लग रही, ये चीज़ फ्रेंड्स ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. इट वॉज ऑल मच ऑफ टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स. बट पार्टिसिपल्स के बारे में पढ़ना, वहाँ जाना, स्कूल जाना, उससे तो कहीं बेहतर था कि वो बाहर की चीज़ों को एंजॉय करे. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. बट फ्रेंड्स में इतनी हिम्मत तो थी कि उसने अपने इन सब चीज़ों को रोक करके कि वो वुड्स में जाए, बर्ड्स चिरपिंग एंजॉय करे, सनशाइन को एंजॉय करे, इन सब को छोड़ करके वो स्कूल जाए, इतनी हिम्मत उसमें तो थी. और उसने इन सब चीज़ों को रेजिस्ट करते हुए स्कूल की तरफ चल पड़ा. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब जब वो रास्ते में जा रहा है, रास्ते में से टाउन हॉल मिलता है. टाउन हॉल जो पुराने समय में कह सकते हैं कि सिटी के बीच में एक ऐसा पॉइंट हुआ करता था जहाँ पर सारी पब्लिक इकट्ठा होती है. वहाँ एक बुलेटिन बोर्ड था. यहाँ बुलेटिन बोर्ड से मतलब है नोटिस बोर्ड. पुराने समय में जब टेलीफोन, रेडियो, न्यूज़पेपर्स इतने नहीं थे, प्रचलन में नहीं थे, मोबाइल वगैरह तो था ही नहीं, तो बुलेटिन बोर्ड में सिटी में, शहरों में बीच में कहीं एक स्पॉट ऐसा हुआ करता था, जैसे टाउन हॉल होता है, ये कोई भी हार्ट ऑफ द सिटी प्लेस ऐसा होता था, वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड हुआ करता था. और उन्हीं नोटिस बोर्ड को बुलेटिन बोर्ड कहा जाता है. बुलेटिन बोर्ड पर जो भी मैसेजेस वगैरह होते हैं, वो मैसेज वहाँ पर रख दिए जाते थे. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. अभी लास्ट 2 years की बात कर रहा है, जब फ्रांस एंड जर्मनी का वॉर हो रहा था, और वॉर के दौरान 2 सालों से सारी बुरी खबरें, फ्रांस के अगेंस्ट सारी बुरी खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड से पता चलती थी. द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. वो बुलेटिन बोर्ड से आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ते बढ़ते सोच रहा है कि आज क्या हो सकता है. व्हाट्स द मैटर कुड बी
नाउ अब कौन सा मैटर हुआ होगा, अब क्या हुआ होगा, सोचते वो आगे बढ़ रहा है. Then, as I hurried by as fast I could go, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice, reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bub. You'll get to your school in plenty of time." उसने, जो ब्लैक स्मिथ है वहाँ बुलेटिन बोर्ड के पास खड़ा हुआ था, उसने मुझे रोकते हुए पीछे से आवाज़ लगाया, "अरे इतनी जल्दी क्या है स्कूल जाने की, तुम्हारे पास तो बहुत समय है." ये सुन कर के कुछ देर के लिए फ्रेंड्स को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ब्लैक स्मिथ मेरा मजाक उड़ा रहा है और मुझे बोल रहा है. ये समझ नहीं पाया कि आखिर क्या बुलेटिन बोर्ड पर लिखा था, बचर जो से क्या कहना चाहता था. ये सब छोड़ करके वो आगे बढ़ गया. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रेज्ड MML's लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स हाँफते हुए, दौड़ते भागते जल्दी जल्दी MML के गार्डन को पार करते हुए स्कूल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था. When school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lesson repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better. And the teacher's great ruler ramping on the table. ये सब चीज़ें क्या है, ये जब यूजुअली जब स्कूल जाया करता था सुबह सुबह, तो स्कूल में से दूर से स्कूल की आवाज़ें आया करती थी, कई तरह के यूनिसन लेसन यूनिसन मीन्स जब एक ही आवाज़, एक सारे बच्चे एक आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से लेसन को रिपीट कर रहे होते हैं, तो इतनी ज़ोर से आवाज़ होती थी कि उसे अपनी क्लास में कानों पर हाथ रख करके पढ़ना पड़ता था, कॉन्सेंट्रेट करना होता था, इतनी शोर होती थी. कभी टीचर्स के टेबल पर रूल को पटकने की आवाज़ आया करती थी. इस तरह से वो रोज़ साउंड सुन करके स्कूल जाया करता था. लेकिन आज कुछ चीज़ें डिफरेंट थी. आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen. वो कोशिश कर रहा था कि किसी को पता न चले मैं अपनी टेबल तक पहुंच जाऊं. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. अब यहाँ कंपेयर किया है, लेकिन उस दिन इतनी शांति थी जैसे कि संडे मॉर्निंग को स्कूल पहुंच गया हो. थ्रू द विंडो आई सॉ my classmates ready in their places, and MML walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. जब क्लास के अंदर पहुंचा तो देखा कि ऑलरेडी इसके क्लासमेट्स क्लास में बैठे हुए हैं. MML वॉकिंग अप एंड डाउन मीन्स पूरी क्लास में चल रहे हैं, घूम रहे हैं. विथ टेरिबल रूलर इन हिज आर्म, वो अपने अंडर हिज आर्म, अपने आर्म के पीछे उसमें जो अंदर दबा के रखते हैं रूलर, जिससे अक्सर बच्चों को डांट भी लगाया करता था. I had to open the door and go in before everybody. कोई भी मुझे देख सके इससे पहले मैं चुपचाप से अंदर घुस जाना चाहता था. You can imagine how blushed and how frightened I was. आप समझ सकते हैं कि मैं कितना डरा हुआ होऊंगा और क्लास के अंदर घुसा. But nothing happened. MML saw and said very kindly, "Go to your place quietly, little friends. We are beginning without you." लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और MML ने कहा कि फ्रेंड्स अपनी प्लेस पर जाओ, हम तुम्हारे बगैर ही शुरू करने वाले थे. आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फेट. जब वहाँ पहुँच करके जब अपने आप को मैंने अपने सेटल किया, मेरा डर जो था बड़ा नॉर्मल हुआ, मैं नॉर्मल हुआ. डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. वहाँ में दूसरी क्या अनयूजुअल चीज़ देखी कि MML ने कुछ जो कपड़े पहने हुए थे, हैट पहना हुआ था, एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट वगैरह पहना हुआ था, ये अक्सर कभी स्पेशल डेज हुआ करते थे, जैसे स्कूल का इंस्पेक्शन हो, प्राइज डेज वगैरह हो, तभी ऐसे कपड़े पहनते थे. आज इन्होंने ये कपड़े क्यों पहने, ये सोच करके फ्रेंड्स आश्चर्य हो रहा था. Besides, the whole school seemed to strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. और जब उसके सबसे बड़ा आश्चर्य तब उसे हुआ जब उसने देखा कि क्लास में सबसे पीछे कुछ गांव के लोग बैठे हुए हैं और वो पढ़ाई करने के लिए बैठे हुए हैं. कौन थे वो लोग? ओल्ड हाउसर with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several
अदर बिसाइड्स, बहुत सारे लोग बैठे थे. एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉजर एंड प्रिंटर थम्स अप द एजेस एंड ही हेल्ड द नीज इन हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेज. सभी लोग बैठ कर पढ़ाई कर रहे थे.